नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जलपाईगुड़ी में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर दिया बड़ा बयान, भाजपा पर किया जमकर हमला। उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय भ्रमण में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जलपाईगुड़ी के एबीपीसी मैदान में जन संबोधन के दौरान दार्जिलिंग पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग पहाड़ स्थायी राजनीतिक समाधान उनकी पार्टी तृणमूल सरकार के द्वारा किए जाने का दावा किया और भारतीय जनता पार्टी पर पहाड़ में गोरखालैंड के नाम पर झूठ बोलकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पहाड़ के लोगों को भाजपा के झांसे में ना फंसने की हिदायत भी दे डाली है। উপস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিষাণ কল্যাণী এবং আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মৃদুল গোস্বামী, আমার অতি প্রিয় গৌতম দেব, মলয়, অরূপ, অলোক, আমাদের এখানে খগেশ্বর রায় এমএলএ, বুলুচিকি, আমাদের শুক্রা মুন্ডা, অনন্তদেব অধিকারী, মিতালি রায়, আমার কলিগ বিনয় চন্দ্র বর্মন, ডক্টর পিকে বার্মা, সোমনাথ, সৈকত, কৃষ্ণা দাস, চন্দন, আমাদের মুকুল বৈরাগ্য, দক্ষিণ দিনাজপুরের নেতা বিপ্লব মিত্র, আলিপুরদুয়ারের জেমস কুজু, সৌরভ, ঋতব্রত, দশরথ তির্কে, ফোকাস বাকি বারিক, মিস্টার লামা, অতুল রায়, বাজিলে রহমান সহ আরো অনেক সহকর্মী ভাই বোনেরা, বুথ সভাপতি, ব্লক সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ, মাদার কংগ্রেস, তৃণমূলের ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন, ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, ক্ষেত মজদুর থেকে শুরু করে সকলে, আমার আদিবাসী সংগঠন, বড় সংগঠন, মাইনরিটি সংগঠন, তপশিলি সংগঠन। बाहर के लोगों को लाकर राज्य में अशांति फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बातें कही है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले में चाय बागान श्रमिकों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चाय बागान श्रमिकों के सार्वजनिक विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार चाय बागान श्रमिकों के लिए निःशुल्क खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर रही है, जबकि पड़ोस के राज्य असम में जहां भाजपा की सरकार है वहां पैसे लेकर श्रमिकों को राशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की तृणमूल सरकार व असम की भाजपा सरकार में यही अंतर है। जलपाईगुड़ी शहर के एबीपीएस मैदान में कार्यकर्ता सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की ओर से श्रमिक के विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों का विस्तार से बखान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चल रही है, जन जन के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उनसे गलती हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी को काम दिए जाने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे डीएम को आदेश दिए हैं कि द्वारे द्वारे सरकार अभियान में वे इन श्रमिकों को जोड़े। साथ ही उन्होंने कहा समाज के मूल स्रोत में लौटने वाले केएलओ सदस्यों को सरकार की ओर से नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने सभा मंच से कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल से उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली थी, पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां से सभी सीटें चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने भाजपा पर बाहर के लोगों को यहां लाकर राज्य में अशांति पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने से दल होगा शक्तिशाली, केंद्रीय महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने जताई उम्मीद। एक गैर राजनीतिक सभा में शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए बयान और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी जल्द ही तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। 19 तारीख को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में वहां भाजपा का दामन थाम सकते हैं।
इससे पहले वह विधायक पद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनको गृह मंत्रालय के द्वारा Z+ की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में पूछने पर केंद्रीय महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कहा कि कोई भी बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व पार्टी में शामिल होता है तो पार्टी मजबूत होती है। उन्होंने कहा, अभी तक उनको इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। প্রথমত উনি এখনো যোগদান করেননি, যোগদান করলে আমরা জানাবো। আর দ্বিতীয় কথা, যে কেউ যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাথে এলে নিশ্চিত লাভ হবে। ওনার প্রয়োজন মনে হয়েছে, উনি আবেদন করেছেন, হয়তো উনি এখনো ক্লিয়ার করে বলেননি। উনি যখন বলবেন, উনি যোগদান করার আগে নিশ্চিত আপনাদেরকে ডেকে বলবেন। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से 18 नंबर वार्ड में बंगध्वनि यात्रा का आयोजन। तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 नंबर वार्ड में बंगध्वनि यात्रा का आयोजन किया है। इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार, SJDA के वाइस चेयरमैन नांटू पाल, निखिल साहनी समेत तृणमूल कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे थे। आज बंगध्वनि यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराया गया है। पूर्व निर्धारित कर्मसूची अनुयायी আমরা গত 11 তারিখ থেকে আগামী 21 তারিখ পর্যন্ত পুরো রাজ্য জুড়ে বঙ্গধ্বনি যাত্রার মাধ্যমে দুয়ারে দুয়ারে মানুষের কাছে আমরা আমাদের রাজ্যের সরকারের যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমাদের জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড, ব্লক এবং জেলা জুড়েই আমাদের এই বঙ্গধ্বনি যাত্রা হচ্ছে। আজকে আমরা শিলিগুড়ির 18 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের এখানকার জেলার কোঅর্ডিনেটর নিখিল সাহানি এবং আমাদের জেলার অন্যতম নেতা পুতুল চক্রবর্তী, নান্টু পাল সহ আমাদের সমস্ত নেতৃত্ব আজকে আমরা এই 18 নম্বর এবং 20 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা এই যাত্রা করব। আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অভূতপূর্ব যে পরিকল্পনাগুলো, প্রকল্পগুলো মানুষ পাচ্ছেন, সেগুলো যাতে একেবারে ধারে ধারে পৌঁছে যায়, ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, তার জন্যই এই যাত্রা। এবং আমরা এই যাত্রার মাধ্যমে মানুষের কাছে আমাদের রাজ্য সরকারের 10 বছরের যে কার্যকলাপ তার বই পুস্তিকা আমরা মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছি। এটা কোনো রাগ ঢাকের ব্যাপার নেই, এটা রিপোর্ট কার্ড। মানুষ বলছেন 10 বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, তিনি যে কাজ করেছেন, ভারতবর্ষের 7 বছরের বিজেপির সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপির নেতৃত্ব মানুষ চ্যালেঞ্জ করছেন যে 7 বছরের রিপোর্ট কার্ড মানুষের কাছে দিন, কি করেছেন মানুষের জন্য। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 বছরে রাজ্যের সমস্ত মানুষের জন্য খাদ্যের সুরক্ষা, বাঁচার অধিকার, জমির অধিকার, কর্মের অধিকার এবং স্বাস্থ্যের অধিকার, যেগুলো মানুষের ন্যূনতম চাহিদা, সেগুলোকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে দিয়েছেন। परिवहन संस्थानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर दार्जिलिंग मोड़ पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम कल। कोविड-19 की स्थिति से पर्यटन उद्योग में सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यटन से जुड़ी परिवहन संस्थानों पर पड़ा है। वाहन के चालक एवं मालिकों को वाहन की टैक्स, EMI देने का दबाव है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान पर्यटकों का आना बंद था, जिसके चलते इन लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में वाहन की EMI टैक्स उनके समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, वैसे ही वाहन के किराए भी बढ़ाए जाए। पर्यटन से जुड़ी परिवहन संस्थानों ने इन सभी समस्याओं को हल करने समेत कई और मांग की है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल में है। वे लोग मुख्यमंत्री के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को दार्जिलिंग मोड़ में एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने का ऐलान किया। कल वे लोग दार्जिलिंग मोड़ पर प्लैक कार्ड लेकर शांतिपूर्ण रूप से खड़े रहेंगे, ताकि यह संदेश जल्द से जल्द ही मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
আমরা সবার আগে যেটা মনে করছি যে আমাদের ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টের একটা বড় রোল থাকে এবং ট্রান্সপোর্টটাই কিন্তু আমাদের ট্যুরিজমের ফেস আর কি ট্যুরিস্টদের কাছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কোভিড সিচুয়েশনের যে ক্রাইসিসের পরের যে মুহূর্তটা আমরা যারা ট্রান্সপোর্টের সাথে যারা সবাই যুক্ত আছি বা ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্টের সাথে আমরা যারা যুক্ত আছি সবাই আমরা প্রচণ্ড পরিমাণ এটা নিয়ে আমরা ভুগতে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ওনারই হোক বা ড্রাইভারই হোক তাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় একটা হ্যারাসমেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আমরা কোঅর্ডিনেটেডভাবে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে সেন্টার এবং স্টেটের যে বিভিন্ন ইস্যুগুলো আছে সেই ইস্যুগুলোকে আমরা স্টেট এবং সেন্টার দুটো গভর্নমেন্টকে আমরা সেগুলো জানিয়েছি টাইম টু টাইম এই পিরিয়ডের মধ্যে, এবং সেই জানানোর সাথে সাথে আমরা যেটা প্রপারলি কোঅর্ডিনেটেডভাবে সেটার একটা রেসপন্ড হোক সেটা আমরা চেয়েছি। আমাদের গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে কিছু ছাড় আমাদের ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সেটা দেওয়া হয়েছে, মানে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ছাড় বলবো না, মানে পেনাল্টি যাতে না করা হয়, যারা যারা আমরা এই পিরিয়ডে কিছু কিছু রিনিউয়াল যাতে না করতে পারি সেই জন্য যাতে পেনাল্টি না করা হয় সেই ধরনের বিভিন্ন রকম সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে। কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিকমতো যে একদম গ্রাসরুট লেভেলে যেসব আমাদের পুলিশের সাথে যারা যুক্ত আছে বা এই ধরনের ইন্সপেকশনের সাথে যারা যুক্ত আছে তাদের অবধি সেটা কোঅর্ডিনেটেড হয়নি। আমাদের এখানে পর্যটনটা যেহেতু দুটো স্টেটের মধ্যে যাতায়াতের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, যে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম, সেই ক্ষেত্রে রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলোকে লাগু করতে হবে এবং এটা যে আমাদের 30 জুন 2021 অবধি সেটা যাতে অটো ভ্যালিডেটেড হয় বিনা ফাইনে, সেটা আমরা চাইছি। তো সেই জায়গাটা আমরা ইস্যুটাকে তুলে ধরছি এবং তার সাথে সাথে অন্য যেই ইস্যুগুলো আছে যে বিভিন্ন কর্পোরেট বা গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে ট্যাক্সি নাম্বার গাড়ি ব্যবহার করা রেগুলার ক্ষেত্রে যেটা অলরেডি গভর্নমেন্ট সার্কুলার আছে সেই জায়গাটা আমরা চাইছি যে সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করা হোক এবং সেই জায়গাটা মানে আমাদের গভর্নমেন্ট যে অফিসেসগুলো বা প্রাইভেট অফিসেসগুলো সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করুক। তো এই ধরনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, উনি যেহেতু উত্তরবঙ্গে এসছেন, আমাদের ট্রান্সপোর্টের তরফ থেকে আমরা চাইছি যে ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্টের সাথে যারা যুক্ত আছে। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व का स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थान पर सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर के रूप में नए कमिश्नर डीपी सिंह होंगे। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व को ट्रैफिक विभाग के आईजी बनाया गया है। जल्द ही डीपी सिंह पुलिस कमिश्नर की पदभार संभालेंगे। चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की आचार संहिता लागू कराने की मांग। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हाल ही में बंगाल में प्रचार करने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पथराव भी किया गया। वहीं बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू कराने की मांग की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने किया। इसमें पश्चिम बंगाल भाजपा सचिव सब्यसाची दत्ता और भाजपा चुनाव समिति के संयोजक शिशिर बजोरिया शामिल थे। तीनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वपन दास गुप्ता ने कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा है कि पश्चिम बंगाल में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के डीआईजी ने बताया कि आईपीएस देवेंद्र प्रताप सिंह को आईजी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएस त्रिपुरारी अथर्व को आईजीपी ट्रैफिक पश्चिम बंगाल के रूप में नियुक्त किया गया है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ।
सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी के 9 नंबर वार्ड के निवासी जमीन के पट्टे की मांग को लेकर मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। जलपाईगुड़ी 9 नंबर वार्ड में स्थानीय निवासी पिछले 40 वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते थे। इसीलिए काफी संख्या में 9 वार्ड के लोग आज मुख्यमंत्री के काफिले के रास्ते में गांधी मोड़ में खड़े हो गए, लेकिन पुलिस ने उनको बाद में वहां से हटा दिया। लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर जमीन के पट्टे की मांग को रखना चाहते थे ताकि उनको जमीन का पट्टा मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे लोग उक्त इलाके में रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया है। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सत्र की मांग की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई नहीं था। ऐसे में जनवरी में सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा। दरअसल जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक सत्र के लिए मांग की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हो रहे किसान विरोध प्रदर्शनों को लेकर विवादास्पद नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने की मांग की गई थी। जोशी ने जवाब दिया था कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और सर्वसम्मति से कोविड-19 के कारण सत्र न बुलाए जाने पर सभी सहमत हुए थे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,065 नए मामले, 5 महीनों में सबसे कम केसेस। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,065 नए मामले सामने आए। बड़ी बात यह है कि पिछले 5 महीनों में यह आंकड़ा सबसे कम है। पिछले दिन 354 लोगों की मौतें हुई थी। भारत के लिए राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। इस समय भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 94.98% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 99,06,165 हो गई है। अब तक देश में 1,43,709 लोगों की मौतें हो चुकी है। 24 घंटे में 34,477 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 3,39,820 रह गई है। अब तक
94,22,636 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि कोरोना वायरस के लिए कल तक कुल 15,55,60,655 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,93,665 सैंपल कल टेस्ट किए गए। दुनिया भर में अब तक 7.31 करोड़ हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। 24 घंटे में 5.19 लाख नए केसेस, 8,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौतें। वैक्सीन की खबरों के बीच दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया के हर कोने से नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7.31 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,27,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 5,12,00,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 7 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अभी भी संक्रमित, उनका इलाज चल रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 5.19 लाख नए मामले सामने आए और 8,359 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6.94 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,930 मरीजों की मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मेक्सिको, ब्राजील, इटली, रूस, यूके, पोलैंड, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,91,000 से ज्यादा नए केसेस आए और 1,534 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 99 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 21,000 मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 27,000 मामले दर्ज किए गए। मालदा में टीएमसी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी जमकर बोला तृणमूल कांग्रेस पर हमला। अपने उत्तर बंगाल अभियान के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष उत्तर बंगाल के दौरे पर है। इसी कड़ी में वहां मालदा पहुंचे हैं और आज मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में लोगों को जरूरत पड़ने पर भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता मिल नहीं रही है। ऐसी सरकार लोगों को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंक का वातावरण बना हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही इन सब से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है क्योंकि राज्य में परिवर्तन होना निश्चित है। दूसरी तरफ आज अचानक से तृणमूल कांग्रेस मालदा के कार्यकारी अध्यक्ष बावला सरकार ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बावला के साथ उनके अनुयायी अनंत सरकार और चिकित्सक संगठन के एक प्रमुख डॉक्टर देवासी सरकार ने भी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने के बाद से चर्चाओं का माहौल काफी सरगर्म हो चुका है। আর জানেন বলে কেন্দ্রীয় সংস্থা এসে এখানে তদন্ত করছে, উগ্রপন্থী অ্যারেস্ট করছে, পুলিশ তাদের শেল্টার দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেজন্য সব জানেন কাজ শুরু হয়েছে, ঠিক সময় হবে, অপেক্ষা করুন। যে যেমন লোক সে সেরকম কথা বলবে, সেজন্য তার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করি না। যে লোকটাকে তার পার্টির লোকে গুরুত্ব দেয় না, আমি কেন গুরুত্ব দেব? আর দেখুন, গরু পাচার একটা বিরাট বড় সমস্যা ছিল অনেক বছর ধরে, আর হাজার হাজার কোটি টাকা এর সঙ্গে লেনদেন হতো। তার মধ্যে মালদা একটা বড় করিডোর, গরু যায়, সোনা আসে, ড্রাগস আসে, বম বন্দুক আসে। এখন গত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্র সরকার, হোম ডিপার্টমেন্ট তারা স্টেপ নিয়েছে, গরু পাচার কমেছে এবং দোষীরা ধরা পড়ছে। বহু তথ্য আমরাও পাঠিয়েছি, সরকারের কাছে তথ্য আছে। ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে কাজ। তার মধ্যে যারা যারা যুক্ত, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, বিএসএফ, সরকারি অধিকারী, কাউকে ছাড়া হবে না, সবাইকে কাঠগড়ায় আসতে হবে। रूस स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों में 91.4% प्रभावी। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 क्लिनिकल परीक्षणों के अंतिम नियंत्रण बिंदु के डेटा विश्लेषण के आधार पर 91.4% की प्रभावकारिता को दर्शाता है। रूस कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
स्पुतनिक 5 की पहली खुराक को देने के 21 दिनों बाद प्राप्त आंकड़ों के अंतिम नियंत्रण बिंदु विश्लेषण ने 91.4% की प्रभावकारिता की पुष्टि की। गामालिया संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि परीक्षण में 22,714 प्रतिभागियों के डेटा पर आधारित परिणाम है। समूह के बीच कोविड-19 के 78 पुष्टि किए गए मामलों के बाद परिणाम प्रकाशित किए गए। गणना 22,714 स्वयंसेवकों के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, जिन्होंने तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के अनुसार 78 पुष्ट मामलों के तीसरे और अंतिम नियंत्रण बिंदु पर स्पुतनिक 5 वैक्सीन या प्लेसोबो की पहली और दूसरी खुराक प्राप्त की थी। स्पुतनिक 5 की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार तीसरे और अंतिम सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रतिनिधि नियंत्रण बिंदु पर अग्रिम 90% से अधिक वैक्सीन की प्रभावकारिता के अंतिम प्रमाण के लिए अनुमति दी गई है। रूस के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने बुधवार को यह घोषणा की और बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली पंजीकृत वैक्सीन स्पुतनिक 5 ने अध्ययन में काफी प्रभावकारी प्रदर्शन किया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।